वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं आज का नया टॉपिक। यूनिट 4 टॉपिक 7। यूनिट 4 का टॉपिक 7 कॉन्फ्रेंसेस। ओके, हमारा यूनिट 4 का 1 से लेकर 6 तक फुली कंप्लीट हो चुका है। ओके, आज हम देखेंगे यूनिट 4 का टॉपिक 7। कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस एक प्रकार का क्या होता है, मीटिंग। सिंपल सा, ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं। कॉन्फ्रेंसेस मतलब एक प्रकार की मीटिंग। ओके, मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ए कॉन्फ्रेंसेस इज अ मीटिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्फ्रेंसेस क्या है, एक मीटिंग है। मीटिंग जैसा ही, ठीक है। इसमें कोई अलग सी चीजें नहीं होती है, बस आपस में स्टाफ बैठकर बातें करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपस में बात करते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। हो सकता है सेल से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक पर मीटिंग्स हो सकती है। ओके, वेयर पीपल टॉक टुगेदर टू एक्सचेंज व्यूज। एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। अपने आइडियाज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और नॉलेज को, जो उनके पास नॉलेज है, जो आइडियाज हैं, कॉन्फ्रेंसेस एक मीटिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, इट इज जनरली मोर इनफॉर्मल देन ए स्ट्रिक्ट कमिटी मीटिंग। ये कोई स्ट्रिक्ट कमिटी मीटिंग नहीं होती है कि आपको सीधे ही बैठना है। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठ सकते हो। सामने अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, तो आराम से उसे सुन सकते हो। एकदम आराम से इनफॉर्मल होता है ये नहीं कि आपको बढ़िया ऐसे सीधे ही बैठना है, आपको सीधे बॉस को ही देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्ट्रिक्ट नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है। ओके, इसका मेन काम, इट्स मेन पर्पस इज टू सॉल्व प्रॉब्लम। कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक मीटिंग बुलाई जाती है। आइए मीटिंग में हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में, अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक, थ्रू कोलाबरेटिव थिंकिंग, सब साथ मिलकर आपसी सोच समझ के हिसाब से एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। या फिर कोई आइडिया हो, या फिर किसी के पास कुछ भी हो सकता है। हर इंसान के दिमाग अलग अलग होता है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ नई चीजें हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में देख लेते हैं। हमने तो यहाँ पर बात की सॉल्व प्रॉब्लम्स की, ठीक है, सब साथ मिलकर सोचते हैं। ओके, तो एक और प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ नई चीजें होंगी, उसके लिए भी मीटिंग लेकर आया जाता है। सेल्स एग्जीक्यूटिव मीटिंग टू डिस्कस डिस्कस फ्यूचर सेल्स प्रॉस्पेक्ट्स। फ्यूचर में सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है और ये बोलता है कि मुझे इस बार फ्यूचर के सेल्स के लिए मेरे पास ये आइडियाज हैं। ओके, तो ये एक प्रकार की मीटिंग है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ ए कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कभी कभी मीटिंग्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई फैक्ट्री का मालिक आया हुआ है। ऑर्गेनाइज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसी ही साल में एक बार मीटिंग होती है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, कोई कंपनी का क्या है, मालिक है, कंपनीज ओनर्स, कंपनीज ओनर्स ऐसे करके ज्यादा लोग नहीं होते हैं इसमें, छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन सब शामिल होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। फिर क्या होता है, एडवांस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉन्फ्रेंस रखने के लिए एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है।
ठीक है। जैसे कि हमने फैक्ट्री के मालिक को बुलाया, फैक्ट्री के वर्कर्स मतलब सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर अपना टाइम वेस्ट करके मतलब टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी के ओनर है, कंपनी के एचआर होंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, साथ में जाएंगे, भाई उनके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एडवांस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो जगह का पता कर लेते हैं, ठीक है, कौन से होटल में, 5 स्टार होटल में मीटिंग रखनी है, 3 स्टार होटल में मीटिंग रखनी है, कहाँ रखनी है, ठीक है, डिपेंड करता है उनके ऊपर, लेकिन कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए। डेट्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओनर को जो भी डेट डिसाइड होता है, पहले उनसे पूछा जाता है कि आप इस डेट में फ्री हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर डेट रखा जाता है, फिर एक अलग से डेट निकालते हैं। और खाने का भी इंतजाम करके रखना पड़ता है, खाने का भी इंतजाम करके क्योंकि आप पूरा दिन मीटिंग लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग लेंगे, तो सबसे पहले तो उनके नाश्ते का प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लंच का भी करना पड़ेगा आपको, अगर डिनर में अगर मीटिंग ज़्यादा लंबी चलती है तो आपको डिनर तक जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एडवांस में सेटिंग करके रखनी पड़ती है। ऑफन द conferences is divided into small groups for discussion। अब ये जो कंपनी के ओनर के साथ जो उनके एम्प्लॉयज आते हैं, एचआर होते हैं, मैनेजर होते हैं, कोई भी एम्प्लॉयज होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, इन सब का क्या बना दिया जाता है, एक छोटा सा ग्रुप बना दिया जाता है डिस्कशन करने के लिए। एंड देयर रिपोर्ट आर कंबाइंड एट द एंड। और साथ में ये डिस्कशन के लिए छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा काम होता है, हमारे यहाँ वैसा काम होता है, आपके यहाँ कैसा काम होता है, इन सब का क्या बनाया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है। और रिपोर्ट बनाने के बाद जब ये कॉन्फ्रेंस एंड होता है तब सबमिट किया जाता है। ओके, एग्जांपल, डिफरेंट ग्रुप्स इन ए कंपनी, कंपनी में अलग अलग ग्रुप होते हैं डिस्कसिंग मार्केटिंग एंड एचआर सेपरेटली, देन क्रिएटिंग ए फाइनल रिपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अलग अलग मार्केटिंग और एचआर के मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ भी काम होता है, तो उनका क्या करते हैं, आपस में रिपोर्ट बनाते हैं और फाइनल सबमिट करते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, कॉन्फ्रेंस को सक्सेस कैसे बनाएं, कॉन्फ्रेंस को सक्सेस कैसे बनाएं, टू मेक ए कॉन्फ्रेंस इफेक्टिव, सक्सेस कैसे बनाएं। क्लियर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सेट, लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम और शेयरिंग फीडबैक। मतलब आप इसमें पहले से रेडी रहें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी में तो उस हिसाब से आप रेडी रहें कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं पहले से ही इसका ग्राफ तैयार करके रखता हूँ ताकि मीटिंग में आसानी से बोल पाऊँ। अगर आप मीटिंग के लिए तैयार नहीं हैं और आप डायरेक्ट चले जाते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम है, बिना प्रूफ के आप कुछ भी शो नहीं कर सकते। ओके, ओके, द फिजिकल अरेंजमेंट। और एक चीज और कि इसको सक्सेस बनाने के लिए और क्या किया जाए, कंफर्टेबल सीटिंग, बढ़िया चेयर हो, गद्देदार हो, मस्त बैठने में मजा आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग हो, ठीक, प्रॉपर लाइटिंग से मतलब कि अगर सामने कुछ भी चल रहा हो एलईडी में, बढ़िया लाइट ऑफ कर दो तो सबको क्लियर दिखे, ठीक है। तो लाइटिंग बराबर होनी चाहिए, फिर इसके बाद जब बातें करने की बारी आए तो लाइट ऑन हो जानी चाहिए ऑटोमेटिक प्रॉपर, ठीक है। विजुअल एड्स, एड्स का फुल फॉर्म कई लोग बोलेंगे एड्स मतलब वो बीमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, नहीं नहीं वो नहीं। एड्स का मतलब होता है ग्राफ, ओके, ग्राफ, एड्स का मतलब होता है ग्राफ, विजुअल्स जो हम एलईडी में दिखाते हैं ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मान लो अगर कोई ग्राफ होता है ऐसा करके, ठीक है, वो है विजुअल एड्स, ठीक है। वो चीजें वहां पर मेंशन करनी पड़ती है, तभी आपका जो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग है वो सक्सेस होगा। ओके, इससे हेल्प की पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड, इससे लोगों को हेल्प मिलती है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है, तो मीटिंग क्या होती है, सक्सेसफुल होती है। जैसे कि ए प्रोडक्ट लॉन्च कॉन्फ्रेंसेस विथ यू सेप्ड सीटिंग, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो सीटिंग का साइज मतलब सीटिंग किस टाइप का होना चाहिए, यू शेप का होना चाहिए।
यू शेप की सीटिंग होनी चाहिए, बैठने के लिए यू शेप की सीटिंग होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो, प्रोजेक्ट से मेरा मतलब प्रोडक्ट 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 लॉन्च हो तो लोगों को मजा आए, ठीक है। और पार्टिसिपेट करें बढ़िया एकदम तरीके से। कई लोग को ऐसा रहता है कि ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा प्रोजेक्ट लेकर आओ, ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, दूसरा प्रोडक्ट लेकर आओ, दुनिया भर की चीजें रहती है उसमें। तो मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए मीटिंग में कि सामने वाला जो है, जो अपने एम्प्लॉय हैं, जो छोटे से लेके बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमारे इस प्रोडक्ट में, इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले, ओके, तभी हमारा ये कॉन्फ्रेंस सक्सेस होगा। क्लोजिंग एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस को क्लोज करने के लिए क्या टेक्निक अपनानी चाहिए? क्लोजिंग, एट द एंड, लास्ट में समराइज द डिस्कशन, इवेलुएट द गोल्स वेयर मेट एंड थैंक द पार्टिसिपेंट। अब जो भी चर्चा हुई उसको क्या करें, इकट्ठे लास्ट में उसका रिपोर्ट रखें, जितने भी चीजें या बात हुई है उसकी लास्ट में समरी बनाएं, और समरी बनाकर सामने वाले को दे देने के बाद फिर इसके बाद जब क्लोज करने की बारी आई तो लास्ट में थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू नहीं बोलेंगे काम नहीं होगा, ओके। पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस, आफ्टर द इवेंट सेटल्ड अकाउंट्स। जैसे ही इवेंट खत्म होता है हमारा, क्लोज होता है इवेंट, तो मतलब जो ये हॉल का अरेंजमेंट था उसका पैसा पे करें, जो लंच आपने कराया उसका पैसा पे करें, जो आपने ब्रेकफास्ट कराया वो सब चीज़ों का पैसा पे करें, ठीक है। पे करने के बाद आप उसका क्या बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, राइट ब्रीफ रिपोर्ट फॉर रिकॉर्ड्स, सेंड थैंक्स यू नोट्स, ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं कॉन्फ्रेंसेस में कि आपने बिल पे किया, आप एक कंपनी में हैं, आपको बोला गया कि जाइए इस जगह में, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करना है, छोटे से लेके बड़े लोगों को बुलाना है, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बुलाना है, ठीक है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने क्या रिपोर्ट बनाई, क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या फीडबैक रहा, तो ये सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ओके। एग्जाम्पल, सेंडिंग ए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट टू ऑल डिपार्टमेंट्स आफ्टर ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट पर क्या होता है, छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉयज आए हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू के साथ ये सब चीज़ें रिपोर्ट देनी होती है कि आपके यहाँ से हमें ये रिस्पॉन्स मिला, हमारे यहाँ से आपको कैसा रिस्पॉन्स रहा, तो ये सब चीज़ें फीडबैक के थ्रू होती है। कॉन्फ्रेंसेस एंड करने का ये तरीका होता है। आगे देखते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, क्या फायदे कॉन्फ्रेंसेस के और क्या नुकसान। एडवांटेजेस, you get information from experts, it stimulates creative thinking, help problem solving। इस कॉन्फ्रेंसेस के क्या फायदे हैं? पहला फायदा कि हमें एक्सपर्ट से कुछ चीजें सीखने को मिलती है। दूसरा फायदा, क्रिएटिव थिंकिंग, हम जब किसी को सुनते हैं तो उनके जैसे सोचने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है, ओके। और उनके जैसा बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना, मतलब कि काश मैं ऐसा होता, मैं ऐसा होता, ऐसा करता, ऐसा बन जाता, तो ये सब चीज़ें क्रिएटिव थिंकिंग में और उनके जैसा बनने की सोचना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है कि आप एम्प्लॉय हैं, आपने क्वेश्चन पूछा, किसी ने पूछा कि हम एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, हमें ये दिक्कत आती है, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम की सॉल्विंग मिलेगी, ओके। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज एक्सपेंसिव समटाइम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बढ़िया बड़ा हॉल करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट रखना पड़ता है, लंच रखना पड़ता है, डिनर डिनर रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कई चीजें हमें यहाँ पर रखनी पड़ती है। तो क्या है, ये कॉन्फ्रेंसेस एक एक्सपेंसिव है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस क्या है, एक्सपेंसिव है। लाउड पीपल डोमिनेट्स द डिस्कशन, जो ज़्यादा तेज से बोलते हैं, जैसे कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप आराम से बोलेंगे तो उनको सुनाई देगा, और अगर आप ज़्यादा तेज बोल देंगे तो लोग यहाँ वहाँ ध्यान देने लगते हैं कि नहीं, मजा दम नहीं है इनमें, इनकी मीटिंग में दम नहीं है, तो चलो निकलते हैं बाहर
और यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, चलो वहाँ घूम कर आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पार्टिसिपेंट फोकस ऑन साइट सीइंग इंस्टीड ऑफ द मीटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ज़्यादा तेज से आप लाउड बोलते हैं तो इससे क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है वो बोर होने लगता है, तो आसपास की चीज़ें देखने के लिए वो निकल जाते हैं। ओके, ये डिसएडवांटेज। आगे देखते हैं टिप्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स के लिए टिप्स टू बी ए गुड पार्टिसिपेंट। अगर आपको अच्छा पार्टिसिपेंट बनना है तो प्रिपेयर इन एडवांस, आपको एडवांस में सब चीज़ें तैयार करके जानी है। जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग की मीटिंग है तो उसमें आप पिछले साल का डेटा, करंट ईयर का डेटा पहले से रेडी करके लेकर जाओ। ठीक है, कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बिहाफ में हमें क्या बोलना है। ऑब्जर्व केयरफुली, लोगों को ऑब्जर्व करो बढ़िया। स्पीक ब्रीफली, शांति से बातें करो। ठीक है, स्टे काम, चुपचाप बैठो, ज़्यादा भी चुपचाप नहीं बैठना है। कोऑपरेट विथ अदर्स, और लोगों के साथ बढ़िया मिलजुल कर काम करना है, तभी तो आप पार्टिसिपेंट, अच्छे पार्टिसिपेंट बन पाओगे। ओके, एग्जांपल देखिए, प्रिपेयरिंग सेल्स डेटा बिफोर मीटिंग टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर मीटिंग चल रही है तो आपको अपना डेटा पहले से रेडी करके रखना है कि सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन करे तो हमें उसके बिहाफ में ये क्वेश्चन करने हैं। तभी सामने वाले को मजा आता है मीटिंग करने में, और पार्टिसिपेंट को मीटिंग देखने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो लास्ट में थैंक यू। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है, एमबीए बनना है स्पेशल, ठीक है, तो आप मेरे इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग में। 7089364129, दिस इज़ द माई नंबर। लेकिन अभी आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर में फोकस कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको एक स्पेशल एमबीए की ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।